हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 की गणित मंजरी न्यू एनसीईआरटी जो बुक है उसका सेकंड चैप्टर लीनियर पॉलिनोमियल करवाएंगे। राइट, तो इस चैप्टर को करवाने से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देंगे जो आपको आगे एक्सरसाइज करने में काफ़ी हेल्प देगा। तो देखते हैं चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन वीडियो। तो सबसे पहले हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, पॉलिनोमियल्स ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं? अल्फाबेटिकल फॉर्म, राइट, यानी कि एक्स वाई ए से लेकर जेड तक कुछ भी हमारा वेरिएबल हो सकता है। और क्या होते हैं? उसमें नंबर होते हैं। और वेरिएबल की पावर केवल क्या होती है? होल नंबर्स होती है। राइट, होल नंबर्स क्या होते हैं? हमारे जीरो से लेके स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 सो ऑन सो ऑन। तो उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं जैसे x+2 है, 3x² + 5x - 7, y³ + 2y। तो ये सभी क्या है? हमारे पॉलिनोमियल्स हैं। राइट, तो ध्यान देने वाली बात क्या है इसमें? पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल की पावर निगेटिव नहीं हो सकती। राइट, जैसे यहाँ पर है वेरिएबल की पावर, यहाँ पर x की पावर क्या है? कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पर इसे क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर x की पावर क्या है? 1 है। राइट, x की पावर क्या है? यहाँ पर 1 है। राइट, यहाँ पर क्या है? पावर 2, यहाँ पर पावर क्या है? 3। लेकिन ये किस में नहीं हो सकती? नेगेटिव में नहीं हो सकती और फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। जैसे कहीं भी लिखा हो 1/x, √x या x की पावर नेगेटिव हो तो ये भी हमारी क्या होगी? पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे। तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? इसमें वेरिएबल्स होते हैं, नंबर्स होते हैं और पावर हमारी कैसी होती है? होल नंबर्स में होती है। तो आगे हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। जैसे ये हमारा एक पॉलिनोमियल है 3x² + 5x - 7। तो यहाँ पर क्या है? वेरिएबल है और क्या है? नंबर्स है। और क्या है? इनकी पावर है x की पावर 2, 5x की पावर x की पावर 1। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कितनी यहाँ पर टर्म है जो प्लस और माइनस में कितनी है। पहली वाली टर्म 3x² क्या कहलाएगी? पहली टर्म। 5x हमारी कैसी कहलाएगी? दूसरी टर्म। और -7 हमारा क्या कहलाएगा? तीसरी टर्म। राइट, तो वेरिएबल हमने बताया कि वो अल्फाबेटिकल लेटर्स होते हैं। कांस्टेंट क्या होता है? जो नंबर लिखा हो फिक्स नंबर हो, जैसे -7 है तो यहाँ पर ये क्या है? हमारा कांस्टेंट है। और कोफिशिएंट क्या होता है? जो वेरिएबल के साथ लिखा होता है। और वेरिएबल क्या होता है? हमारा जो अल्फाबेटिकल लेटर होता है। जैसे x है तो x के साथ x² के साथ क्या लिखा है? 3 लिखा है, तो ये हमारा क्या है? वेरिएबल है। x के साथ 5 लिखा है तो ये हमारा क्या है? वेरिएबल है। राइट, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आता है कि डिग्री क्या होती है। डिग्री क्या होती है इसको हम लोग देखेंगे। कह रहा है वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर, जो हमारा वेरिएबल होता है उसकी सबसे बड़ी पावर हम देखेंगे, उसे क्या कहते हैं? हम डिग्री कहते हैं। जैसे पॉलिनोमियल हमें दिया है 4x³ + 2x² + x। तो यहाँ पर हम वेरिएबल की पावर देखेंगे। यहाँ पर क्या है? 3 है, यहाँ पर क्या है? 2 है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो क्या है? 1 है। तो सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या है? 3। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। राइट, तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी और ये छोटी छोटी बातें क्लास 8 में भी पढ़ चुकी हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 3 हो, जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 3 हो उसे हम क्या कहते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे हमें दिया है पॉलिनोमियल ax³ + bx² + cx + d। तो हम देखेंगे कि हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है? 3 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पर है ही नहीं। तो यहाँ पर हम देखेंगे पावर क्या है? यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है? 1 2 3 में हाईएस्ट क्या है? 3। तो यही हमारी क्या हो गई? ये हमारा पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल, जहाँ पर ABCD क्या है? कांस्टेंट है और a ≠ 0 है। जैसे x³
प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 1, तो यहाँ पर सबसे बड़ी पावर हमारी कौन सी है 3, तो डिग्री हमारी क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, और ये क्या कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही हमारा पॉलिनोमियल है 5x³ माइनस का 7, तो यहाँ पर डिग्री क्या है 3, और ये क्या कहलाएगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। तो अगला हम लोग देखेंगे, अगला आता है जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल की वह वैल्यू, किसी पॉलिनोमियल की वह वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, राइट, तो उसे हम क्या कहेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये तो डेफिनेशन हो गई, लेकिन इसको समझेंगे कैसे एग्जांपल से, यानी कि जैसे px इज इक्वल टू x माइनस 2 है, तो हमें क्या करना है इसे 0 करना है, तो x की वैल्यू हम क्या लगाएं 2 लगाएं, यहाँ पर माइनस का 2 है तो हम प्लस का 2 रख दें, तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, तो 0 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब जैसे ये एग्जाम्पल है px इज इक्वल टू x प्लस 5 है, तो हम क्या रखें इसको 0 करने के लिए x की जगह क्या रख देंगे -5, तो 0 क्या हो जाएगा माइनस का 5, राइट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल, राइट। जब किसी पॉलिनोमियल में एक से ज्यादा वेरिएबल हो, तो उस पॉलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल हम कहते हैं। अभी तक हमने x वाला पढ़ा, अब यहाँ पर क्या है x से ज्यादा कोई और वेरिएबल हो, जैसे x प्लस वाई है, तो इसमें क्या है दो वेरिएबल है x वाई, यहाँ पर x² प्लस 3xy प्लस y², तो हमें यहाँ पर वेरिएबल कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं इसमें x और y, तो हम लिखेंगे दो वेरिएबल x, y। यहाँ पर हम देखेंगे a प्लस b प्लस c, यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल कोई भी हमारा हो सकता है, अल्फाबेटिकल लेटर, राइट, तो अल्फाबेटिकल लेटर ABC है, तो यहाँ पर 3 वेरिएबल है, राइट, तो हम लिख देंगे 3 वेरिएबल कौन कौन से हैं A, B एंड C। और ध्यान रखने वाली बात क्या है कि पावर होल नंबर होनी चाहिए, इसकी पावर क्या है होल नंबर होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए, राइट। तो अगला हम लोग देखेंगे, इसका रिवीजन हम लोग कर लेंगे, क्विक रिवीजन। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा, जिसमें डिग्री 1 होती है, जिसमें हमारे वेरिएबल की डिग्री हमारी क्या है 1 है यहाँ, तो हम इसे क्या कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पर हमारे पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, तो हम इसे क्या कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। और जहाँ पर पावर 3 होगी, हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, डिग्री क्या होगी 3 होगी, उसे हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल, जहाँ पर 2 वेरिएबल हो, x और y दो आ गए तो वो 2 वेरिएबल्स पॉलिनोमियल कराएगा। जहाँ पर 3 वेरिएबल हो गए a, b और c हो गए, तो उसे हम 3 वेरिएबल्स कहेंगे। अब हम देखेंगे वन लाइन ट्रिक क्या है कि डिग्री 3 होगी तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को 0 बनाने वाली वैल्यू 0, मोर देन वन वेरिएबल मल्टी वेरिएबल पॉलिनोमियल। तो ये हमने जाना कि चैप्टर 2 में हमारे क्या क्या एक्सरसाइज में आने वाला है, राइट। और इस वीडियो के बाद हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे, और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 2 लीनियर पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.1 करेंगे, और इससे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो दे चुके हैं, तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और चैप्टर 1 भी हमने कंप्लीट करा दिया है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो हमें क्वेश्चन 1 में हमें दिया गया है फर्स्ट पार्ट में 2x²
माइनस का 5x प्लस का 3। हमसे पूछा है कि आप इसकी डिग्री बताओ। तो डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ये हमारी क्या होती है? ऊपर पावर होगी। यहाँ पर x की पावर क्या है? 1 है। कुछ भी नहीं है तो क्या है? 1 है। तो x की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पर 2। तो हम लिख देंगे डिग्री क्या है? यहाँ पर 2, राइट। 2 हमारा क्या है? कोफिशिएंट, और x हमारा क्या होता है? वेरिएबल। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है वो हमारी क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट हम लोग देखेंगे। सेकंड पार्ट है y क्यूब प्लस 2y माइनस का 1। यहाँ पर हम देखेंगे कि वेरिएबल हमारा क्या है? y है, और यहाँ पर y की पावर क्या है? 3, और यहाँ पर y की पावर क्या है? 1। तो हम देखेंगे 3 और 1 में ज्यादा क्या है? 3। तो डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो डिग्री क्या हो जाएगी यहाँ पर? डिग्री हो जाएगी यहाँ पर 3। थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट में हमें दिया है माइनस का 9। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या यहाँ पर कोई वेरिएबल है? नहीं। जब यहाँ पर कोई वेरिएबल क्या? A to Z कुछ भी हमारा हो सकता है। यहाँ पर अल्फाबेटिकल कोई भी लेटर नहीं है, तो यहाँ पर डिग्री हमारी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। डिग्री हमारी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। कोई x की टर्म यहाँ पर है ही नहीं, राइट। x y कुछ भी टर्म नहीं है, तो डिग्री हमारी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। फोर्थ पार्ट देखेंगे। फोर्थ पार्ट है 4z माइनस 3। 4z माइनस 3। यहाँ पर अल्फाबेटिकल लेटर आ गया, वेरिएबल आ गया हमारा, तो इसकी पावर यहाँ पर कितनी है? 1 है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डिग्री हमारी क्या हो जाएगी? डिग्री क्या हो जाएगी? 1, राइट। तो यही क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमें दिया है कि आप पॉलिनोमियल लिखिए जिसकी डिग्री क्या हो? 1, 2 और 3, राइट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन में डिग्री 1। डिग्री क्या है? 1 है। डिग्री 1 है, तो डिग्री 1 हमारी क्या होती है? लीनियर पॉलिनोमियल में होती है, राइट। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो हम दे चुके हैं, तो उसमें जाके आप ये छोटी छोटी बातें आप देख सकते हैं। तो डिग्री 1 होती है तो वो क्या होता है? हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, राइट। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल लिखेंगे। क्या लिख देंगे? हम लिख देंगे 4x प्लस 5। यहाँ पर क्या है? x की पावर क्या है? 1। हाईएस्ट पावर क्या है इसकी? 1। तो यही हमारा क्या हो गया? डिग्री 1 हो गई यहाँ पे, और इसे हम क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये हमारा डिग्री 1 का हो गया। अब डिग्री 2 हमारी होती है, वो हमारा क्या कहलाता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहलाता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख देंगे कि डिग्री 2 की बात कर रहा है, तो वो क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में हम लिख देंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। कुछ भी हम लिख सकते हैं, बस डिग्री क्या होनी चाहिए? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 2 होना चाहिए, राइट। तो ये हमारा इसका एग्जाम्पल हो गया। अब डिग्री 3 हमारा क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ब्रैकेट में हम लिख देंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में हम लिख देंगे क्या? क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हम लिख देंगे 4x³ प्लस
3x² प्लस 2x प्लस कुछ भी लिख दे 3, बस यहाँ पर हमारी डिग्री क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, राइट। तो डिग्री 3 होती है तो वो क्या कहलाता है, हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर द कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड x³ इन द पॉलिनोमियल x4 x की पावर 4 माइनस 3x³ प्लस 6x² माइनस 2x प्लस 7। तो यहाँ पर हमें कोएफिशिएंट बताना है x² और x³ का, राइट। तो हम पहले लिख लेते हैं कोएफिशिएंट हमारा दिया है पॉलिनोमियल x की पावर 4 माइनस 3x³ प्लस 6x² माइनस का 2x प्लस का 7, राइट। तो कोएफिशिएंट क्या होता है, जैसे ये हमारा 2x² लिखा हुआ है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, x हमारा कहलाएगा वेरिएबल, और ये जो 2 है ये हमारा क्या कहलाएगा, कोएफिशिएंट, राइट। तो यहाँ पर हमसे किसका पूछा है, कोएफिशिएंट ऑफ x², तो हम लिख देंगे कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो x² वाली टर्म को हम देखेंगे, यानी कि इसको देखेंगे हम x² वाली टर्म को, तो इसके साथ कोएफिशिएंट क्या लिखा हुआ है, 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, राइट। अब हमसे क्या पूछा है, कोएफिशिएंट ऑफ x³, तो हम लिख देंगे कोएफिशिएंट ऑफ x³। तो x³ के लिए हम x³ वाली टर्म देखेंगे, राइट। तो x³ के लिए x³ वाली देखेंगे, तो x³ के साथ कोएफिशिएंट क्या लिखा है, 3, और उसका साइन क्या है, माइनस, तो कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, माइनस का 3। यहाँ पर क्या था, प्लस का साइन था तो हमने प्लस का 6 लिख दिया, यहाँ पर माइनस का 3 है तो माइनस का 3। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल 4z³ प्लस 5z² माइनस का 11। तो यहाँ पर हमें दिया गया है पॉलिनोमियल, सॉल्यूशन हम लिखेंगे 4 का। पॉलिनोमियल हमें दिया है 4z³ प्लस 5z² माइनस का 11, राइट। यहाँ पे हमसे कह रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ z हमें बताना है, तो हम लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ z क्या होता है। यहाँ पर हम देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ z क्या है, हम देखेंगे कि क्या यहाँ पर z³ है, z² है, z वाली तो कोई टर्म है ही नहीं, z की पावर 1 वाली, तो कोएफिशिएंट ऑफ z हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। उसकी टर्म ही नहीं है यहाँ पर, तो यही हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल 9x³ प्लस 5x² माइनस का 8x माइनस का 10। तो हमें इसमें बताना है कांस्टेंट टर्म। तो पहले हम पॉलिनोमियल लिख लेते हैं 9x³ प्लस 5x² माइनस का 8x और माइनस का 10। ये है सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या होती है, जिस टर्म में कोई भी हमारा वेरिएबल ना हो। हम लिख देंगे यहाँ पर टर्म विदाउट वेरिएबल, जिसमें कोई वेरिएबल ना हो वो हमारी क्या कहलाती है, कांस्टेंट टर्म। हम देखेंगे यहाँ पर भी वेरिएबल यानी कि अल्फाबेटिकल लेटर, यहाँ पर भी वेरिएबल x है, यहाँ पर भी वेरिएबल x है, यहाँ पर भी वेरिएबल x है, यहाँ पर हमारा कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट, माइनस का 10। तो कांस्टेंट टर्म हमारी क्या हो गई, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म हमारी क्या हो गई,
माइनस का 10। तो यही क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। तो इस तरीके से आप लोगों की 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। तो मिलते हैं अगली एक्सरसाइज 2.2 में। और यदि आप लोगों को एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।